हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम बिल्कुल बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न लेंगे और देखेंगे कि हमें उसे फाइंड कैसे करना है, वो दिखता कैसा है और उसके पीछे क्या क्या लॉजिक्स होते हैं। तो आज हम सारी चीजें देखेंगे। अगर आप ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं फाइंड कर पाओगे तो इसके लिए आज मैं आपको एक इंडिकेटर भी दूंगा जो आपको इंडिकेट करके बता देगा कि वो वाला कैंडलस्टिक पैटर्न कहां पे बन रहा है। तो चलिए यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो जो आज हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न करने वाले हैं उसका नाम है बुलिश एनगल्फिंग। सो ये जो बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है ये क्या दिखाता है? सबसे पहले ये एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये एक रिवर्सल पैटर्न है। कैसा रिवर्सल पैटर्न है? एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। मतलब कि प्राइस अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, अब ये यहां पे कहीं आपको नीचे की तरफ फॉर्म होता हुआ दिखे तो इसकी वजह से हो सकता है प्राइस ऊपर की तरफ जाए, हो सकता है इसके बनने से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हो जाए। तो ये क्या है? ये है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, रिवर्सल काइंड ऑफ पैटर्न है ये एक। अब इस पे ट्रेड कैसे करना है उसकी स्ट्रैटेजी मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, बट यहां पे आप समझो बुलिश एनगल्फिंग दिखता कैसा है, ठीक है, उसके क्या क्या मैट्रिक्स होती हैं, कहां पे उसको फाइंड करना है। और अगर आपको बिल्कुल भी फाइंड करना नहीं आता तो इंडिकेटर यूज कर लो, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले समझो ये एक रिवर्सल पैटर्न है। देन फाइंड कहां पे करोगे इसको? ऑलवेज फाइंड इट इन अ डाउन ट्रेंड, ठीक है। सबसे बेस्ट सिग्नल ये कहां पे देगा? ये देगा डाउन ट्रेंड के अंदर, कि प्राइस नीचे गिरा और यहां पे आपने एक एनगल्फिंग पैटर्न फाइंड किया, इसके बाद प्राइस ऊपर जा सकता है, सिंपल। सो ये है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। अब ये दिखता कैसा है और इसके रूल्स क्या क्या होते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो गाइस ये देखिए इसके रूल्स क्या क्या होते हैं। इसमें ना दो कैंडल स्टिक्स होती हैं। कितनी कैंडल से मिलके बनता है ये पैटर्न? दो कैंडल से मिलके बनता है। सो यहां पे देखिए ये है कैंडल नंबर 1, ठीक है, और ये है कैंडल नंबर 2। अब मैं आपको बताता हूं, जो कैंडल नंबर 1 है ना इसका कलर रेड ही होगा। कैंडल नंबर 1 रेड कलर की होगी। कैसी? मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। मैंने यहां पे एक रेड कैंडल बना दी, ये है हमारी कैंडल नंबर 1, सिंपल हो गया। अब कैंडल नंबर 2 का कलर क्या होगा? कैंडल नंबर 2 का कलर होगा ग्रीन, ठीक है। अब मैं यहां पे कैंडल नंबर 2 बना रहा हूं। ये देखिए यहां पे मैंने कैंडल नंबर 2 बना दी, ये ग्रीन कैंडल है यहां पे। तो पहली कैंडल का कलर रेड ही होगा, सेकेंड कैंडल का कलर ग्रीन ही होगा, ये कंफर्म्ड है। अब यहां पे और क्या रूल्स है? पहला रूल तो आपको समझ आया, यहां पे ये रूल नंबर 1 तो समझ आया आपको। अब रूल नंबर 2, जो इसमें ग्रीन कैंडल है मैं इसको G से रिप्रेजेंट करूंगा और रेड कैंडल को अभी R से रिप्रेजेंट करूंगा। अब यहां पे ध्यान देना, जो ग्रीन कैंडल है ना, जो ग्रीन कैंडल है ये वाली, ये जो रेड कैंडल की बॉडी है ना, ये बॉडी देख रहे हो इसकी आप, ये इसकी बॉडी है रेड कैंडल की। ग्रीन कैंडल ना रेड कैंडल की बॉडी को पूरा खा जाए, ठीक है। यहां पे देखो कैसे खाएगी, ये रेड कैंडल का क्लोज है, ये रेड कैंडल का ओपन है। तो जो ग्रीन कैंडल की बॉडी हो ना वो रेड कैंडल की बॉडी को ढक दे, उसको एनगल्फ कर दे, तभी इसका नाम है एनगल्फिंग। तो देखो जो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग है ना, ये है ग्रीन कैंडल की ओपनिंग और ये है ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग। तो जो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग है ना वो रेड के क्लोज के या तो एग्जैक्टली इक्वल हो या फिर उससे नीचे हो। जैसा कि आप इस केस में देख सकते हो इससे थोड़ा सा नीचे है जो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग होगी, ठीक है। क्या ओपनिंग ऑफ ग्रीन क्या होनी चाहिए? एट क्लोज ऑफ रेड और बिलो क्लोज ऑफ रेड, ठीक है। या तो रेड के क्लोज के एग्जैक्टली इक्वल हो या फिर उससे नीचे हो ओपनिंग। अब आती है बात ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग की। जो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग है ना वो रेड के
ओपन के एग्जैक्टली इक्वल हो या फिर इससे ज्यादा हो। इस केस में ज्यादा है, अगर ये इसके ओपन के एग्जैक्टली इक्वल होती तब भी चल जाती। सो यहां पे आप देखिए क्लोजिंग ऑफ ग्रीन कितनी होनी चाहिए, एट ओपन ऑफ रेड, या तो रेड के ओपन के इक्वल हो या फिर अबव ओपन ऑफ रेड, या फिर ये जो ओपन है ना इसकी क्लोजिंग इससे ज्यादा हो, जो कि इस केस में है। तो यहां पे क्या किया, ये जो इसका पार्ट है ना, बॉडी पार्ट, ये जो इसकी बॉडी है ना ग्रीन कैंडल की, इसने रेड कैंडल की बॉडी को ढक लिया, एनगल्फ कर दिया। सो ये है आपकी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल और इस तरह से दिखती है ये। अब इसकी वजह से ना प्राइस ऊपर जा सकता है। तो हम यहां पे ना जब भी बुलिश एनगल्फिंग बनेगी वहां पे हम लोग बाय करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, मैंने यहां पे बोला बाय करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, ऐसा नहीं है कि बनते ही बाय कर लेंगे। वहां पे हमें उसकी अपॉर्चुनिटी देखनी है, वहां पे स्ट्रैटेजी लगानी है। तो स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, बट अभी यहां पे समझो कि कैसे आपको बुलिश एनगल्फिंग फाइंड करनी है, और अगर नहीं मिलती है तो कैसे आप उसको इंडिकेटर की मदद से फाइंड कर सकते हो। सो यहां पे हम लोग बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। तो चलिए गाइस, अभी हम लोग चार्ट के ऊपर आ गए हैं और मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे बुलिश एनगल्फिंग दिखाने वाला हूँ। तो अभी यहाँ पे एक बार हम लोग बुलिश एनगल्फिंग स्पॉट करने की कोशिश करते हैं। आप एक काम करो, जो मैंने अभी आपको बताया आप उसको एक पेपर पे नोट डाउन कर लो और आप उसकी पिक्चर भी बना के रख लो, तो अब आपको यहाँ पे अच्छे से दिख जाएगा। सो यहाँ पे देखिए आप लोग, अभी ये वाला एक पैटर्न दिख रहा है आपको, ये दो कैंडल का पैटर्न। सो ये है कैंडल नंबर 1, ये है कैंडल नंबर 2। सो इन दोनों के पैटर्न के बारे में बात करते हैं। अब जो कैंडल नंबर 1 है उसका देखो क्लोज कहां पे है, मैं इसको मिटा रहा हूं अभी, आप ध्यान रखना। ये है कैंडल 1, ये है कैंडल 2, इसका क्लोज देखिए यहां पे, ठीक है। ये कैंडल रेड इन कलर है, इसका ओपन यहां पे है। अब देखो जो ग्रीन कैंडल है इसका ओपन कहां हुआ, इसका ओपन हुआ ना, जो इसका क्लोज है उसके इक्वल या उससे नीचे होना चाहिए। तो यहां पे इससे नीचे ओपन हो रहा है, ये हमारे लिए डन है। अब जो ग्रीन कैंडल का क्लोज है वो इस ओपन के इक्वल या इससे ऊपर आना चाहिए। तो यहां पे देखिए ये जो इसका क्लोज है इस ओपन से ऊपर आया है। तो ये जो पैटर्न है ना, ये वाला जो पैटर्न है ये कैसा पैटर्न है, ये है हमारा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। सो ये हमारे लिए एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है जिसके बनने से प्राइस ऊपर जा सकता है। 100% नहीं है जाएगा, वहां पे आपको अपने सेटअप्स को यूज करना पड़ेगा। सेटअप्स क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो के अंदर, बट आप यहां पे देखिए इस बुलिश एनगल्फिंग बनने की वजह से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। अब यहां पे तो गया है, हमें अभी उससे मतलब नहीं है, हम आगे और एग्जांपल्स देखेंगे तब देखते हैं कि कितना इफेक्टिव हो सकता है। तो चलिए गाइस, अभी मैं आप लोगों को एक इंडिकेटर बता देता हूं, ठीक है। अब इंडिकेटर की मदद से ना आप लोग बुलिश एनगल्फिंग फाइंड कर सकते हो। अब जैसे ये बुलिश एनगल्फिंग है, जैसे आपको मान लो पता ही नहीं चला तो इंडिकेटर आपको बता देगा कि ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, वो इंडिकेट कर देगा। तो इंडिकेटर लगाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर इंडिकेटर सेक्शन दिख रहा है, इसके अंदर जाओ, यहां पे सर्च करो एनगल्फिंग। ध्यान रखना आपको एनगल्फिंग ही सर्च करना है यहां पे। अब ये टेक्निकल्स का कॉलम दिख रहा है आपको यहां पे। अब एनगल्फिंग के अंदर यहां पे आपको बुलिश दिख रहा होगा, एनगल्फिंग डैश बुलिश, इसके ऊपर एक बार क्लिक कर दो तो इंडिकेटर ऑटोमेटिकली लग जाएगा आपका। सो अब यहां पे आपका इंडिकेटर लग चुका है। बट एक बात ध्यान रखना, जितनी भी सारी की सारी बुलिश एनगल्फिंग है ना, उनको ये इंडिकेट नहीं करेगा, ये कुछ बुलिश एनगल्फिंग ही आपको इंडिकेट करके देगा। तो कुछ बुलिश एनगल्फिंग ऐसी भी हो सकती है जो आप विदाउट इंडिकेटर भी निकाल सकते हो, ठीक है, जैसा कि हमने अभी ये वाली निकाली थी। तो चलिए चल के देखते हैं इसने कौन सी ऐसी कैंडल है जिसको इंडिकेट किया है। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसने एक बुलिश एनगल्फिंग इंडिकेट करके दी हुई है हमें। ये एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न इसने दिया हुआ है हमें इंडिकेट करके। सो यहां पे मिला, और आप दूसरा पैटर्न यहां भी देख सकते हो। सो इसने आपके सामने अभी दो पैटर्न्स को इंडिकेट करके दे दिया है। अब इसके बाद देखो चांसेस होते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ ट्रैवल करे।
सो यहाँ से भी देखो प्राइस ऊपर की तरफ ट्रैवल किया है, बट अगेन आपको बोल रहा हूँ इसके लिए हम लोग स्ट्रैटेजी ही देखेंगे। बट अभी हम क्या करते हैं, टाइम फ्रेम चेंज करते हैं और दूसरे एसेट्स के ऊपर भी चलते हैं, निफ्टी के ऊपर चलते हैं और 1 डे का टाइम फ्रेम लगाते हैं, देखते हैं कोई बुलिश एंगल्फिंग मिलता है या नहीं मिलता। तो देखिए आप लोग, मैंने अभी निफ्टी का चार्ट लगाया है, यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे सेट किया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखा है और इंडिकेटर ने भी यहाँ पे इसको इंडिकेट किया है। सो इंडिकेटर आपको इस तरह से हेल्प कर सकता है और आपको चीजों को कहाँ पे पैटर्न्स बन रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प कर सकता है। साथ ही साथ अगर मैं आगे चलूँ यहाँ से तो एक और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। सो यहाँ पे इसने एक इंडिकेट करके दिया हुआ है कि आपका यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग फॉर्म हुआ है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ भी बना हुआ है। अब इसकी वजह से यहाँ पे देखो प्राइस तो ऊपर नहीं गया, ठीक है, 100% नहीं होता कि प्राइस ऊपर चला जाएगा, देखो चांसेस होते हैं, वो चांसेस कैसे क्रिएट करने हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा और साथ ही साथ आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा और साथ ही साथ आपने यहाँ पे एंजॉय भी किया होगा। सो आप प्लीज मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताइए ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। मैं आपसे मिलता हूं अगली ऐसी वीडियो के अंदर और टिल देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड टेक केयर।